हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ आपके संग, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तो आज की स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है। आज मेरी स्टोरी में इंसान नहीं, थोड़े से एनिमल्स होंगे, लेकिन उन एनिमल्स की कहानी के थ्रू भी आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो आई होप आगे आपको कहानी अच्छी लगे, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी कहानियाँ मिलती रहें और आप सुनते रहें। तो आज की जो कहानी है, वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि आपको ये कहानी सुनने के बाद ना ये समझ में आ जाएगा कि हमें किसी से ना बेफिजूल की बहस करनी ही नहीं चाहिए। जब हमें ये पता लग जाए ना कि इस बहस का कोई मतलब आगे कुछ है ही नहीं, इस बहस करने का आगे मतलब कुछ महत्व ही नहीं है, आगे कुछ इसका सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, तो वो बहस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है एक डंकी की और एक टाइगर की, एक गधे की और एक शेर की, शेर नहीं सॉरी चीते की। तो कहानी इस प्रकार है कि जो टाइगर होता है, वो टाइगर अपना बैठ के जंगल में अपना आराम से बैठा होता है, कुछ सोच रहा होता है, अपना आराम से बैठा होता है जंगल में। फिर गधा कहीं से चलता हुआ आता है, तो देखता है कि टाइगर बड़ा आराम से बैठा है, चलो इसको थोड़ा सा परेशान करते हैं या फिर इससे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो गधा आता है धीरे धीरे उसके पास चल के, टाइगर के पास। तो टाइगर से बोलता है, तुमको पता है ये घास का रंग क्या है? तो टाइगर बोलता है, यार कैसे क्वेश्चन कर रहा है तू, इस घास का रंग हरा है, घास हरे रंग की है। तो गधा बोलता है, नहीं घास नीले रंग की है, तुझे दिख नहीं रहा? बोल रहा है, यार तू फालतू में बेकार दिमाग मत खराब कर। टाइगर बोलता है, घास तो हरे रंग की है। तो गधा बोलता है कि अरे यार तू, तेरे को दिख नहीं रहा, घास नीले रंग की होती है। कह रहा, नहीं घास तो हरे रंग की होती है। बहुत देर दोनों बहस करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों एक बीच का सोल्यूशन निकालते हैं कि चलो हम जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं और वो बताएंगे कि घास नीली होती है कि घास हरी होती है। तो दोनों ऐसे बहस करते करते अपने आप को सही साबित करने की वजह से चल देते हैं शेर के पास। तो जैसे जैसे शेर के नज़दीक आते जाते हैं, तो शेर अपना मस्त, वो होता है ना, आपने वो मूवी देखी होगी जंगल बुक, तो उसमें एक वो बना होता है पत्थर का एक ऊंचा सा टीला टाइप का, उस पर मतलब राजाओं की तरह बैठा होता है शेर। तो गधा दूर से ही शेर को देख के एकदम से चिल्लाने लगता है कि राजा जी देखो, घास नीली होती है ना, घास नीली होती है ना, मैं सही हूँ ना, ऐसे चिल्लाता हुआ आता है। तो शेर उसकी बात सुन के समझ जाता है कि मतलब बहुत फालतू टॉपिक ये मेरे पास लेके आने वाले हैं। तो वो अपने दिमाग में एक चीज़ बना लेता है, एक आइडिया बना लेता है कि मुझे इनको कैसे, इनकी बहस को ख़त्म करना है। पहुंचते हैं राजा के पास। तो वो कहता है, गधा एकदम से बोलता है कि राजा जी आप बताओ कि घास नीली होती है ना? तो राजा जी बोलते हैं कि हाँ घास नीली होती है। तो टाइगर बोलता है, आप राजा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको भी पता है कि घास हरी होती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि नहीं घास नीली होती है, और इस बात पे बहस करने के पीछे वजह से मैं तुमको एक पनिशमेंट देता हूँ, टाइगर को एक पनिशमेंट देता हूँ कि तुम अब कम से कम 5 दिन तक बिल्कुल नहीं बोलोगे, किसी से बहस नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, बिल्कुल चुप रहोगे, तुमको मौन रहना है 5 दिन तक। तो टाइगर बड़ा अचंभे में रहता है। गधा जो है ना, वो खूब खुश होकर उछलने लगता है, कूदने लगता है, खुशी खुशी कि थैंक यू राजा जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और देखो मैंने कहा था ना मैं सही हूँ करके। वो बेफिजूल खुश होके और अपना भाग जाता है। जब वो चला जाता है तो टाइगर राजा से पूछता है, जंगल के राजा शेर से, कि आप मुझे बस इतना बता दो, ठीक है मैंने आपका पनिशमेंट मान लिया, मैं 5 दिन बिल्कुल नहीं बोलूँगा, चुप रहूँगा, लेकिन आप मुझे बस इतना बता दो कि आपको भी पता है घास हरी होती है ना? तो हाँ मुझे पता है घास हरी होती है। तो फिर आपने पनिशमेंट मुझे क्यों दिया और आपने उसकी बात सही क्यों साबित करी? तो राजा ने उससे ये बात कही कि जो जिस बात का तुम्हें विश्वास है, जिस बात का तुम्हें पता है, तुम कॉन्फिडेंट हो कि ये ही बात सही है, मैं सही हूँ, ये सही गलत है और ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है, तो उस बात के पीछे अगर कोई सामने वाला बेवकूफ़ है, वो बहस कर रहा है, वो गधा है तो बहस कर रहा है, तो उसके पीछे तुम क्यों बहस कर रहे हो? तुम तो समझदार हो ना। ऐसे इंसान से या ऐसे सामने वाले से जो बिना बेफिजूल की बातों में बहस कर रहा है, ज़बरदस्ती टॉपिक को बढ़ा रहा है, उसकी बहस को वहीं पे ही रोकना ही एक सोल्यूशन है। वहीं पे ही रोक दो, वहीं छोड़ दो उसके हाल पे कि ठीक है भैया, जो तू कह रहा है वो ठीक है। और रही ये बात कि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि भाई हरी होती है, ये कह रहा है तो चल ठीक है, तू ठीक है, उसके कहने से घास नीली नहीं हो जाएगी, घास तो हरी ही रहेगी। तो लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो कह रहे सबसे बड़ी बात ये है कि उस बहस को लेके तुझे पता है कि क्या चीज़ सही है, फिर तू मेरे पास भी आ गया, राजा के पास भी, सोल्यूशन निकालने के लिए। तो
ऐसे इंसान से बहस करते हुए इतनी दूर तक तुम चल के आ जाओ, अपनी भैंस बढ़ा दो कि तुम राजा के पास जा रहे हो कन्फर्म करने के लिए, बेवकूफ़ वाली चीज़ों के लिए मेरे पास आ रहे हो। मैंने तुझे इस बात पे पनिशमेंट दी है, मैंने तुझे इस बात पे पनिशमेंट नहीं दिया कि तूने घास को हरा बोला, घास हरी ही होती है। लेकिन उससे क्यों बहस करनी जो अपनी के आगे किसी की लगने नहीं देता, ज़बरदस्ती की बहस कर रहा है वो। तो नहीं, बेफिज़ूल की बहस नहीं करनी है ऐसे इंसान से। उससे हाथ जोड़ो और बोलो भैया आप ठीक हो और दूर हो जाओ, शांति मतलब शांति बनाए रखो। तो कहानी का सार क्या था? तो टाइगर खुशी-खुशी वैसे चला जाता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको पनिशमेंट मारूँगा, आप सही कह रहे हो। लेकिन कहानी का सार क्या था? कहानी का मोरल ये था कि अगर सामने वाला इंसान आपसे बेफिज़ूल बहस कर रहा है, सामने वाला इंसान आपसे बेफालतू में लड़ना चाहता है, या ऐसे भी इंसान होते हैं जो अपनी बात को ही सही मनवाना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो। तो ऐसे इंसान से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वो है देखने के लिए कौन सही है, कौन गलत है। ठीक है? तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, बोल दो भैया तू ठीक है, मैं गलत हूँ। क्योंकि अगर आप सही हो, तो भगवान देख रहा है, आप गलत कोई आपको ठहरा नहीं सकता और सच्चाई हमेशा सामने आती है। ठीक है ना? तो इस कहानी का सार यही था। आज एक बहुत छोटी-सी कहानी है, लेकिन मैंने कल अपने बच्चों को रात में सुनाई थी ये कहानी सोते वक़्त, तो मुझे लगा मुझे आपको भी सुनानी चाहिए, आपसे शेयर करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, थोड़ा-सा सपोर्ट करना, ताकि ये मेरी कहानियाँ मतलब आगे तक पहुँचें। वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि और लोग सुन सकें, और लोग सुनें। क्योंकि अच्छा रहता है ना, मॉरल मिले किसी को कुछ है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आगे और भी कहानियाँ आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी कहानी एंड तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।